बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12वें पारे का खुलासा बयान करेंगे। 12वें पारे की इब्तिदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जो है हर जानदार को रिज़्क देता है। वो जानदार ज़ुबान वाला हो, वो जानदार बेज़ुबान हो, वो जानदार चलने वाला हो, वो जानदार रेंगने वाला हो, वो परिंदा हो, वो चरिंदा हो, जिस भी हालत में उसके अंदर जान मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे रिज़्क अता करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ से खबर है। वो चीज़ दिलों में हो, वो चीज़ ज़ाहिरी हो, वो चीज़ छुपी हुई हो, जिस हालत में भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ से बाखबर है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ताला की दावत को कबूल करते हैं उनके इनामात क्या हैं, और जो अल्लाह ताला की दावत का इनकार करते हैं, दावत को कबूल नहीं करते, उनके लिए क्या अजाब है। यानी जो दावत को कबूल करते हैं उनके लिए जन्नत के इनामात हैं, और जो दावत का इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं, तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है। फिर इस पारे के अंदर बाज़ कौमों का जिक्र आया कि उनके ऊपर क्या क्या अजाब नाजिल हुए और किस किस तरह की उनके साथ वाक़ियात हुए। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कई साल उनको तबलीग करते रहे, उनको अल्लाह के दीन की दावत देते रहे, लेकिन बाज़ लोग ही इस्लाम कबूल किया, बाज़ लोग उन्हें ही जो है ना दीन के ऊपर आए, अल्लाह की वहदानियत के ऊपर आए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह अब इनके ऊपर अजाब नाजिल फरमा दे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, और कश्ती बनाकर सारे मुसलमान जो उस वक़्त मुसलमान थे वो उस कश्ती में आ गए। और फिर आपने अपने बेटे को भी कहा, लेकिन आपके बेटे ने आपका इनकार कर दिया और वो भी अजाब का मुस्तहिक बना। उसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद का जिक्र आया कि कौम आद को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने दावत दी, लेकिन वो दावत कबूल न किया, और दावत कबूल न करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर भी अजाब नाज़िल फरमा दिया। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का जिक्र आया कि उनको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दावत दी वहदानियत की, लेकिन वो दावत कबूल करने के बजाय इनकार करते रहे, तो उन पर भी अजाब नाजिल हुआ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत दी, इसका जिक्र किया। और फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया कि वो कौम ऐसी कौम थी, वो औरतों के बजाय, अपनी बीवियों के बजाय वो हसीन लड़कों और इस तरह की लवातत जैसे बुरे अमल में मुब्तला हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मना फरमाया, लेकिन वो मना ना हुए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अजाब में मुब्तला कर दिया। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया कि उनका ख्वाब वो क्या था। उस ख्वाब का जिक्र जब उन्होंने अपने भाइयों से किया, तो उनके भाई सोचने लगे, और उनके भाइयों ने जाकर आपको गड्ढे में, जंगल में फेंक दिया। फिर ये सारा वाक़या हुआ, आकर अपने बाप को कहा, अपने बाप को क्या कहा कि उनको भेड़िया उठा के ले गया है, और उनकी कमीज़ को खून लगा के आ गए। फिर ये चलता रहा, आपको फिर निकाल लिया गया, फिर आप मिस्र में पहुंच गए, आपकी फिर बैह हुई, फिर आप बिक के वो मिस्र के जो बादशाह था उसके घर पहुंच गए। ये फिर इस पारे में यहाँ तक है। इंशाअल्लाह अगले पारे में वाक्य को मुकम्मल करेंगे।